धारा में डूबे थे। आप हम सबके बीच में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने हेतु, दर्शन हेतु हम सबके बीच में दर्शन दिए। अब दिव्य वाणी, दिव्य धारा से हम जुड़ रहे हैं। सद्गुरु उत्तराधिकारी शौर्यवेद कथामृत के प्रवर्तक सुपूज्य विज्ञान देव जी महाराज से प्रार्थना है कि हम सबको अपने आशीर्वचन से लाभान्वित करने की प्रार्थना करते हैं। मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ अग्निं दूतं व्रीडीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान। सहज योग अभ्यास है डोर विहंगम जान। ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुख धाम। गाथा यह अध्यात्म है अमृत सनातन नाम। हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। हम सब का संकल्प महान। किलेपाल भ्रष्टानार के इस बस्तर के आंगन में एक बार सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट। मातृशक्ति के सम्मान में एक बार विशेष तालियों की गड़गड़ाहट। हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। आज का यह दिन अत्यंत ही पावन है, परम हर्ष और उत्साह का दिन है कि किलेपाल के सत्संग केंद्र में
आज यहाँ उपस्थित होकर हम सब स्वर वेद की ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आज आपके बीच में आकर आप सबों की उत्सुकता, आप सबों के उत्साह को, आप सबों के उमंग को और आप सबों की श्रद्धा भावना को, आपके प्रेम को, आपके सत्य विश्वास को साक्षात देखकर मैं अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। सद्गुरु देव के ज्ञान के प्रति, विहंगम योग के सिद्धांत के प्रति, स्वर वेद के दिव्य स्वरों के प्रति आप सबों की जो श्रद्धा भावना है, सद्गुरु चरणों में विहंगम योग के सिद्धांत के प्रति, साधना के प्रति आपके अंदर जो सेवा भाव है, आपके अंदर जो समर्पण भाव है, वही भाव तो जीव के परम कल्याण का साधन है, परम कल्याण का साधन है। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक परंपरा है। अरण्य संस्कृति हमारे देश की संस्कृति है, जो विश्व की आदि संस्कृति है। विश्व के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक अपने देश की संस्कृति को समझने से पहले हमारे प्यारे देश भारत को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं बराबर कहता रहता हूँ, छत्तीसगढ़ के इस आंगन में इस बात को दोहरा देता हूँ, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। और उससे भी बढ़िया बस्तरहिया। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य में, सद्गुरु देव के ज्ञान के प्रचार प्रसार में, स्वरवेद के स्वरों को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य, बस्तर संभाग सदैव आगे था, आगे है और आगे ही रहेगा, आगे ही रहेगा। वो सेवा तन की सेवा हो। वर्ष 2004 से देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य गतिमान है।
स्वरवेद महामंदिर के आंगन में आकर तन की सेवा करनी हो, अर्थ की सेवा करनी हो, वाणी के माध्यम से स्वरवेद कथा का प्रचार करना हो, आप सब कभी उसमें पीछे नहीं हैं। आप सदैव सदैव आप सब सदैव उसमें आगे हैं। कल जगदलपुर में एक भाई ने कहा कि जब स्वरवेद महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, नींव डाली जा रही थी, तब से 2-3 वर्षों तक स्वरवेद महामंदिर में रहकर सेवा कार्य का सौभाग्य प्राप्त किया था, सौभाग्य प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में वन संपदा बहुत है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब ईश्वर की ही शक्तियां हैं, प्रकृति की ही शक्तियां हैं। और ये समस्त शक्तियां हमारी आपकी सेवा में निरंतर गतिमान है, निरंतर गतिमान है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती, वे नदियां तो अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। उसी प्रकार जो श्रेष्ठ जन है, जो साधु जन है, जो सज्जन व्यक्ति है, वे केवल स्वयं के लिए ही नहीं, वो तो अपनों के लिए जीते हैं, सबके लिए जीते हैं, सबके कल्याण का चिंतन करते हैं। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबके भीतर अंतरात्मा रूप से शांति का ही महासमुद्र परमात्मा स्थित है। सबके भीतर शांति का महासमुद्र परमात्मा ही स्थित है। जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, दूध के कण में मक्खन ही मक्खन है। दूध में कहाँ है मक्खन? दिखलाई नहीं दे रहा। अरे दूध का कण ही तो मक्खन से भरा है, मक्खन से भरा है। हमारे भीतर
जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, उसी प्रकार हम सबों के भीतर, सबके भीतर आत्म रूप से, परमात्मा रूप से वह परमात्मा ही स्थित है, सच्चिदानंद रूप से हमारे भीतर स्थित है। हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। सबके भीतर वही स्थित है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है। हमारे भीतर असीम शांति है। हमारा जीवन हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में न रहे। बहुत बार जीवन की अनेक घटनाओं से हम व्यथित हो जाते हैं। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबों का जीवन प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है, आनंदमय है, शांतिमय है। हमारा जीवन भी उसी परम शांति की तरफ निरंतर गतिमान रहे। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। तरंगों के आपस में लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। मैं, तू, यह वह, इधर उधर तरंगे आपस में लड़ रही हैं। ये समुद्र का ऊपरी तट है। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं, वापस लौट आती हैं। समुद्र में ज्वार आ गया है। हमारे मन में कितनी तरंगे हैं, हमारे मन में विचारों की कितनी तरंगे हैं। हमारा मन जैसे बहा जा रहा हो। समुद्र के ऊपरी तट पर भले तरंगे लड़ रही हो, अशांति हो, द्वेग हो, अस्थिरता हो, चंचलता हो, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में, उसी समुद्र के भीतरी भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां
कोई तरंग लड़ नहीं रही, वहां कोई अशांति नहीं। समुद्र के गर्भ में तो शांति ही शांति है, शांति ही शांति है। स्थिरता है, सहजता है, सरसता है। वो समुद्र का गर्भ है, वहां गंभीरता है, वहां नीरवता है, स्तब्धता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। उसी प्रकार शांति का समुद्र हमारे भीतर है। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन निरंतर आनंद के पथ पर, शांति प्रकाश के पथ पर गतिमान रहे। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। स्वर वेद के साथ जीना हमें अच्छा लगता है। विहंगम योग के ज्ञान और विज्ञान के साथ अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करना हमें अच्छा लगता है, हमें प्रिय लगता है। अंधेरा प्रकाश के पथ को रोक न सके। अंधेरा बहुत है, लेकिन कितना भी अंधेरा हो, प्रातः काल सूर्य देव की किरणें, प्रातः काल सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को, रात्रि की अंधेरे को क्षण मात्र में ही दूर कर देती है, क्षण मात्र में ही दूर कर देती है। तो प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़े, असत्य से सत्य की तरफ बढ़े, मृत्यु से परे अमरत्व की तरफ बढ़े, अमरत्व की तरफ बढ़े। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से कोई गिनती नहीं है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हम नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए संसार सागर में है। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। इस वर्तमान सृष्टि के ही 200 करोड़ वर्ष हो गए हैं। ये जो वर्तमान सृष्टि प्रलय के बाद प्रारंभ हुई है, 2 अरब वर्ष हो गए हैं इस वर्तमान सृष्टि के। ये सृष्टि और प्रलय का क्रम अनंत काल से है, अनादिकाल से है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को, फलों को, दुखों को, सुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं अनंत अनंत बार। मां के गर्भ में घोर अंधेरे में मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए। मां से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ शिशु कष्ट भोगता है, न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है, अनंत अनंत बार।